हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th की मैथ आईसीएससी बोर्ड का चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है बैंकिंग। तो इसमें हमें दो तीन चीज़ें, ज़्यादातर चीज़ें फाइंड करनी पड़ेंगी। तो कुछ चीज़ें समझ लेना। एक तो कुछ फॉर्मूले वगैरह हैं, जो फॉर्मूले ध्यान रखने हैं बस आपको। कुछ फॉर्मूले हैं। अगर इंटरेस्ट निकालने के लिए बोल दें तो इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला होता है पी इंटू एन 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 माइनस एन प्लस वन डिवाइड बाई टू इंटू आर अपॉन में 100 इंटू 1/12। ये इंटरेस्ट निकालने के लिए फॉर्मूला है। ठीक। और एक होती है मैच्योरिटी वैल्यू। मैच्योरिटी वैल्यू निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होगा? पी एन प्लस का आई। एक तो ये होता है। अगर मैं बात करूं आई, आई का मतलब है क्या है? इंटरेस्ट। क्या है? इंटरेस्ट। पी मतलब क्या है? अमाउंट डिपॉजिट इन बैंक मंथली। मंथली जो पैसे हम क्या करते हैं, बैंक में जमा करते हैं, उसको उसकी नोटेशन किससे करोगे आप? पी से। एन मतलब हो गया क्या? नंबर ऑफ मंथ। क्या हो गया? नंबर ऑफ मंथ। और आर मतलब क्या हो गया? रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है। और एक मैच्योरिटी, एम मतलब क्या है यहाँ पर? मैच्योरिटी वैल्यू। मैच्योरिटी वैल्यू मतलब क्या है कि मैंने बैंक में कुछ टाइम के लिए पैसा जमा करा, या मैं कह रहा हूँ कि मैंने हर महीने क्या कर रहा हूँ, 5-5 हज़ार रुपये जमा जमा कर रहा हूँ, और मैंने 6 साल तक पैसे जमा करे। तो 6 साल के बाद जो मुझे इंटरेस्ट के साथ जो अमाउंट मिलेगा, भाई जो मैं 5,000 हर मंथ जमा कर रहा हूँ, 6 साल तक जमा करे, उस पर इंटरेस्ट भी तो मिलेगा। तो 5 साल या 6 साल के बाद जो मैं टोटल अमाउंट मिलेगा, वो कौन सी वैल्यू कहलाती है आपके लिए? मैच्योरिटी वैल्यू कहलाती है। ठीक। इसके लिए एक फॉर्मूला और होता है। मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू पी इंटू एन एन प्लस वन डिवाइड बाई टू इंटू आर अपॉन में 100 इंटू 1/12, फिर प्लस पी और एन। मैक्सिमम यही फॉर्मूला इसमें यूज होने वाले हैं। ठीक। इसके अलावा कोई अगर कोई फॉर्मूला आएगा, हाँ एक फॉर्मूला और याद रखना है कि अगर कभी बार क्वेश्चन में हो सकता है नंबर ऑफ मंथ फाइंड करने के लिए बोलते हैं, तो नंबर ऑफ मंथ फाइंड करने के लिए बोलते तो एन इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होगा? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में क्या होगा? 2a। एक ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे जब कभी एन वगैरह निकालने के लिए बोलेगा, तो क्योंकि उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। क्या बनेगी? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसको सोल्व करेंगे इस फॉर्मूले से। तो फिलहाल इतना ही है इसमें इंट्रोडक्शन में। तो क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। क्या लिखा है? अमित डिपॉजिट ₹150 पर मंथ। तो पी कितना हो गया? 150 इन अ बैंक 8 मंथ। एन कितना हो गया? 8। बोला अंडर द रिक्वायरिंग द डिपॉजिट स्कीम व्हाट विल बी द मैच्योरिटी वैल्यूज ऑफ द अमाउंट ऑफ द मैच्योरिटी ऑफ दिस डिपॉजिट्स। अमित है, क्या करता है? 150 पैसे क्या करता है? 150 हमें हर मंथ क्या करता है? जमा करता रहता है, और 8 मंथ तक करता है। ठीक है ना। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना परसेंट है? 8%। आपको मैच्योरिटी वैल्यू बतानी है कि कितनी होगी। कोई दिक्कत नहीं, 8 मंथ के एंड में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सबसे पहले जो गिवन हो वो चीजें लिख लेते हैं हम। अमाउंट कितना गिवन है? हर मंथ 150। एन कितने मंथ है? 8 मंथ की बात कर रहे हैं। ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है हमारे पास कितना? ये 8%। ठीक। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला आते हैं पहले। आई इज इक्वल टू क्या होगा फॉर्मूला? पी इंटू एन एन प्लस वन डिवाइड बाई टू इंटू आर अपॉन में 100 इंटू 1/12। तो 1/12 तो कंपलसरी है फॉर्मूले के अंदर। तो आई इज इक्वल टू पी की वैल्यू कितनी है? 150 इंटू में एन कितना है? 8। 8 प्लस वन डिवाइड बाई टू इंटू आर, आर कितना है? 8
डिवाइड बाय 100 इंटू 1 डिवाइड बाय 12। ठीक है, तो इससे कट जाएगा कितना आ गया 4, और इससे कट जाएगा 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12। ठीक है, इससे ये कट गया 10 से, तो आई इज इक्वल टू 15 इंटू में 4, ये कितना हो गया 9 इंटू ऊपर कितना बचा 2 डिवाइड बाय 10 इंटू 1 डिवाइड बाय 3। तो इससे कट जाएगा 3 3 जा 9, 2 5 जा 10। तो आई इज इक्वल टू 15 इंटू में 4 इंटू 3 इंटू 1 बाय 5। 5 3 जा, आई इज इक्वल टू 3 इंटू 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 4 जा 12, 12 3 जा 36। तो इंटरेस्ट हमारे पास निकल के आएगा कितना 36। ठीक है, अब क्या करते हैं, मैच्योरिटी वैल्यू निकालते हैं। फॉर्मूला क्या होगा, पी एन प्लस आई। तो पी कितना 150, एन कितना 8 प्लस आई मतलब इंटरेस्ट कितना निकाला अभी 36। तो कितना आ गया इसकी मल्टीपल 1200 प्लस 36, तो एम वी मैच्योरिटी वैल्यू आ गई 1236। ये आपका आंसर हो गया। आई होप समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो जरा क्या लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को। क्या लिखा है, मोहन डिपॉजिट ₹80 पर मंथ। तो यहाँ पर पी कितना हो गया 80 हो गया। क्यूमुलेटिव डिपॉजिट मतलब हर मंथ जमा करता रहता है 6 ईयर्स, 6 ईयर 6 साल तक जमा करता है। फाइंड द अमाउंट ऑफ पेबल टू हिम मैच्योरिटी इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट 16%, 6%। तो सेम है जैसे पिछला क्वेश्चन करा वैसे ही है। तो क्वेश्चन में जो जो चीजें गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में जो चीजें गिवन है उनको लिख लेते हैं। पी 80 रुपीज जमा करता है वो, ठीक है, और एन कितना है 12 इंटू 5, 5 ईयर 6 ईयर्स तक है। तो एन हमेशा ध्यान रखना मंथ में लेना है 72। ठीक, और आर इज इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में कितना परसेंट है 6%। मैच्योरिटी वैल्यू फाइंड करनी है हमको, देखो कैसे होगी। फॉर्मूला लगाते हैं इंटरेस्ट का, आई इज इक्वल टू पी इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इंटू आर अपॉन में 100 इंटू क्या आ गया 1 डिवाइड बाई 12। तो आई इज इक्वल टू पी मेरे पास 80 है इंटू एन कितना है मेरे पास 72, फिर कितना करेंगे हम 72 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इंटू आर कितना मेरे पास 6 डिवाइड बाई 100 1 डिवाइड बाई 12। इससे कट करेंगे कितना आ गया 36, और 12 से कट कर देंगे कितना आ जाएगा 12 3 जा 36। ठीक है, इससे 1 0 कट हो जाएगी। आई इज इक्वल टू 8 इंटू 3 इंटू 73 हो जाएगा ये, इंटू 6 डिवाइड बाय 10। ठीक, इसको सोल्व आउट कर देते हैं। इसको सोल्व आउट करके देखो कितना आता है। इसको सोल्व आउट करके आएगा आपका 1051.2। अब मैच्योरिटी वैल्यू निकालनी है। मैच्योरिटी वैल्यू फॉर्मूला क्या था, पी इंटू एन प्लस आई। तो इज इक्वल टू पी कितना है मेरे पास 80, एन कितना है 72 प्लस आई कितना है 1051.2। ठीक है, इधर सोल्व करते हैं इसको। तो मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 80 और 72 की। तो 80 और 72 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 5760 प्लस 1051.2। तो मैच्योरिटी वैल्यू मेरे पास आ गई कितनी 6811.2। ये आंसर हो गया। समझ में आया क्वेश्चन नंबर 2 भी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी कुछ ऐसा ही है। क्या लिखा, संजीव डिपॉजिट है 500 पर मंथ। तो पी हो गया ये, और 12 मंथ तक है तो एन 12 हो गया मेरे पास। फाइंड द अमाउंट विल बी रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। मैच्योरिटी के टाइम में वैल्यू अमाउंट निकालना है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10% है। बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है, बस अमाउंट वगैरह क्या है रेट वगैरह क्या दे रखा है अलग दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 सबसे पहले जो चीजें गिवन है वो लिखते हैं। तो इसमें क्या क्या गिवन है, पी गिवन है 500,
एन गिवन है इसमें 12 और आर गिवन है हमारे पास कितना 10%। लगाते हैं फॉर्मूला, देखो कितना आता है, आई इज इक्वल टू पी इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई 2 इंटू आर अपॉन में क्या आएगा 100 इंटू एन 1 डिवाइड बाई 12। फॉर्मूला जरूर लिखना, ध्यान रखना। चलो इधर सोल्व करते हैं इसको। इसके बाद आई तो ऐसे ही रखा, तो पी की जगह कितना रखेंगे 500 इंटू एन कितना है मेरे पास 12 प्लस वन डिवाइड बाई 2, आर कितना 10 डिवाइड बाई 100 इंटू 1 डिवाइड बाई 12। 12 से 12 कटा, 10 से 10 आ गया, ठीक है। इससे कट करोगे 250 आ गया, इससे कट कर देंगे ये आ गया 25। आई इज इक्वल टू 25 इंटू में 13, तो आई इज इक्वल टू कितना आ गया 325। तो इंटरेस्ट आ गया। मुझे मैच्योरिटी वैल्यू चाहिए, एम वी इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा पी इंटू में एन प्लस आई। तो एम वी इज इक्वल टू पी की वैल्यू मेरे पास कितनी है 500 इंटू एन कितना है 12 प्लस आई। तो मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू कितना है, कितना 6000 हो गया, प्लस आई मैंने अभी निकाला 325। तो एम वी इज इक्वल टू 6325। ये आंसर हो गया हमारा। समझ में आ गया होगा क्या करा मैंने। अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 4 दो, क्या मिस्टर आर के नायर गेट्स ₹6455 एट द एंड ऑफ 1 ईयर्स। तो एंड ऑफ 1 ईयर्स मतलब क्या है, मैच्योरिटी वैल्यू दे रखी है आपको, ठीक है। एट द रेट ऑफ 14% पर एनम अकॉर्ड द डिपॉजिट अकाउंट फाइंड द मंथली इंस्टॉलमेंट। तो मंथली जो पैसे जमा करते हैं वो लिखाना, मतलब पी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्वेश्चंस में देखो जो चीजें गिवन है पहले वो लिख लो। क्वेश्चन नंबर 4 है, मैच्योरिटी वैल्यू गिवन है इसके अंदर कितनी है 6455। एन जो है वो बताया कितना 1 ईयर मतलब 12 हो गया, ठीक। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना परसेंट है 14% है। और मुझे मंथली इंस्टॉलमेंट मतलब पी की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो क्या लिखा, एम वी इज इक्वल टू एक फॉर्मूला लिखवा रखा था मैंने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में देखा होगा आपने, पी इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई 2 इंटू आर अपॉन में 100 इंटू 1 डिवाइड बाई 12 प्लस पी एन। ये फॉर्मूला लिखा था, इसकी जगह लिखेंगे 6455। पी की जगह हम कितना लिखेंगे पी लिखेंगे, एन की जगह कितना लिखेंगे 12। तो 12 प्लस वन डिवाइड बाई 2 इंटू आर कितना 14 डिवाइड बाई 100 इंटू 1 डिवाइड बाई 12 पी इंटू एन कितना मेरे पास 12। इससे ही कट हो गया, इससे कट करके कितना आ गया 7। तो 6455 इज इक्वल टू पी 13 आ गया इंटू में 7 डिवाइड बाई 100 और प्लस का पी 12। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 6455, तो कितना हो गया 13 की 7 से करेंगे 91 पी डिवाइड बाई 100 प्लस 12 पी। नीचे 1 मान के एलसीएम लेंगे, इधर सोल्व आउट करते हैं। तो कितना है 6455 इज इक्वल टू, तो नीचे इसके नीचे 1 मान के एलसीएम आ गया, एलसीएम कितना है 100 मल्टीप्लाई करेंगे 91 पी, इसकी 100 की इससे मल्टीप्लाई जाएगी तो कितना आ जाएगा 1200 पी हो जाएगा। अब ये डिवाइड में मल्टीप्लाई में जाएगा 6455 इंटू में 100, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 1291 पी हो गया। ये इसकी मल्टीप्लाई 64550 इज इक्वल टू 1291 पी हो गया। ये आगे बात सुनने। अब ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा 64550 डिवाइड बाई 1291 इज इक्वल टू पी। इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 500 आएगा, इसको कट करके कितना आएगा 500। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 4th भी कंप्लीट हो गया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5th क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5th में लिखा सचिन ओपन a cumulative times of deposit account with the Punjab National Bank 3.5 years. If rate of interest 11% per annum and the bank pay 11740.50 on maturity, find how much did Sachin deposit and each month. जैसा भी क्वेश्चन किया बस वैसे ही है, तो हमें भी वो निकालना है कि हर मंथ वो कितने पैसे डिपॉजिट कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 5,
तो गिवन जो है एन बोला क्या है 3.5 ईयर्स। 3.5 मतलब क्या है 3/2 इंटू में कितना कर दोगे 12। इसको सोल्व आउट करेंगे तो n इज इक्वल टू 1.5 इंटू 12, तो n इज इक्वल टू कितना आ गया 18 मंथ। ठीक है, तो n हमेशा मुझे किस में चाहिए, मंथ में चाहिए। इसके बाद देखें क्या और चीज़ें गिवन है। रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है हमारे पास 11%, और मैच्योरिटी वैल्यू गिवन है हमारे पास कितनी है 11,740.50, और p की वैल्यू हमें क्या करनी है इसमें फाइंड करनी है। अभी जो फॉर्मूला लगाया था पीछे ऊपर क्वेश्चन में वही लगा दो। एम वी इज इक्वल टू क्या होगा p इंटू में n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इंटू आर अपॉन में 100 इंटू क्या होएगा 1/12 प्लस पी एन। मैच्योरिटी वैल्यू मेरे पास कितनी है 11,740.5 इज इक्वल टू पी की जगह p इंटू एन की जगह कितना आएगा 18, 18 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इंटू आर 11 डिवाइड बाई 100 इंटू 1 डिवाइड बाई 12 प्लस पी की जगह p एन की जगह कितना आ गया 18। अब देखो कुछ कट हो रहा है इसमें, बिल्कुल इससे ही कट जाएगा, कितना आ गया 9, और तो कुछ हो नहीं रहा कट। 1174.05 पी इंटू में 9 इंटू 19 इंटू 11 डिवाइड बाई 1200 प्लस 18 पी। ठीक है, तो वही 1174.50 इज इक्वल टू, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 171 पी हो जाएगा, इन तीनों मल्टीप्लाई करें इंटू 11 डिवाइड बाई 1200 प्लस 18 पी। इधर सोल्व करते हैं इसको 11,740.5 इज इक्वल टू, एलसीएम लेते हैं 1200, एलसीएम आ गया 1200, तो 1200 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये तो सेम ही आएगा। 171 की 11 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 171 की 11 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा 1881 पी, और फिर इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी नीचे 1 मानकर, तो ये आ गया आपका 21,600 पी। अब ये डिवाइड में मल्टीप्लाई में चला जाएगा 1174.5 इंटू में 1200, इधर इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड करके आ गया आपका 23,481 पी। इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करके आएगा 140,88,600 इज इक्वल टू 23,481 पी। ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा 140,88,600 डिवाइड बाय आएगा 23,481 इज इक्वल टू पी। इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, कट कर 600 आएगा, तो p इज इक्वल टू कितना आ गया 600। मैंने तो कर रखे हैं पहले से क्वेश्चंस, तो मेरे को पता है क्या करना है इसमें। ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। बोला अशोक हैज अ रिक्वायरिंग द डिपॉजिट अकाउंट ऑफ फॉर 2 ईयर्स। तो 2 ईयर्स मतलब n हो गया 24, मंथ में लेते हैं हम n, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आई हो गया कितना मेरे पास 10%, रिसीव्ड 1900 इंटरेस्ट। तो आई की वैल्यू दे रखी है इंटरेस्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ मंथली इंस्टॉलमेंट। तो मंथली इंस्टॉलमेंट फाइंड करनी है इसके अंदर, तो गिवन क्या क्या है पहले वही लिख लेते हैं इसमें। तो गिवन जो है हमारे पास क्या क्या गिवन है इसमें, एक तो एन गिवन है, एन जो है 12 है, सॉरी 2 ईयर्स बोला है, 2 ईयर्स बोला तो एन कितना हो गया 24। फिर इसके बाद है इंटरेस्ट गिवन है, इंटरेस्ट है इनमें 1900, और इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है हमें आर इज इक्वल टू कितना परसेंट 10%। पी की वैल्यू क्या करनी है हमें फाइंड करनी है, सिंपल है, इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो आई इज इक्वल टू क्या होगा पी इंटू एन, एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इंटू आर अपॉन में 100 इंटू 1 डिवाइड बाई 12। बस वैल्यूज पुट करते हैं, पी की वैल्यू कितनी है मेरे पास फाइंड करनी है, एन कितना मेरे पास 24, 24 प्लस 1 डिवाइड बाई 2
इंटू आर कितना है 10 डिवाइड बाई 100 इंटू 1 डिवाइड बाई 12। कुछ कट हो रहा है? बिल्कुल। इससे कट करेंगे 12 आ गया, 12 से ये कट हो जाएगा, इससे ये कट हो जाएगा। ठीक है। इंटरेस्ट की वैल्यू है मेरे पास कितनी 1900, पी की जगह पी इंटू ये तो पूरा कट हो गया, ये कितना हो गया 25 और ये कट होकर कितना आ गया 1/10। इसको इधर सोल्व करते हैं तो ये डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, कितना 1900 डिवाइड बाय कितना इंटू में कितना आ जाएगा 10 इज इक्वल टू इधर क्या जाएगा 25 पी। 25 मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में जाएगा 19,000 डिवाइड बाय 25 इज इक्वल टू क्या आ गया पी। इस 25,000 को डिवाइड कर दो कितने से, सॉरी 19,000 को डिवाइड कर दो कितने से 25 से, तो ये आपका आ जाएगा 760। पी इज इक्वल टू कितना आ गया 760। समझ में आ गया होगा ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखेंगे क्या है, क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा रेखा ओपन और रिक्वायरिंग द डिपॉजिट्स अकाउंट्स फॉर 20 मंथ। तो एन जो है 20 मंथ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट एन आर कितना है 9% है। रेखा रिसीव्ड 441 मंथली क्या मिला इसको 441 आ गया ये रहा एज अ इंटरेस्ट, तो इसे इंटरेस्ट मिला है। टाइम ऑफ मैच्योरिटी फाइंड द अमाउंट ऑफ रेखा डिपॉजिट ईच मंथ। अभी जो क्वेश्चन किया बिल्कुल सेम वैसे ही करना है। तो क्वेश्चन में जो चीजें गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। क्वेश्चन में एक तो एन गिवन है 20 बोला गया है, आर गिवन है 9% बोला गया है, आई गिवन है इंटरेस्ट 441 बोला गया, पी की वैल्यू हमें क्या करनी है फाइंड करनी है। ठीक, लगाते हैं फॉर्मूला इंटरेस्ट वाला। आई इज इक्वल टू क्या होगा फॉर्मूला पी इंटू एन, एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इंटू आर अपॉन में 100 1 अपॉन में 12। तो आई कितना मेरे पास 441, पी की जगह पी, एन एन कितना मेरे पास 20 20 प्लस 1 अपॉन में 2 इंटू आर कितना 9 डिवाइड बाई 100 इंटू 1 डिवाइड बाई 12। ठीक है, देखो कुछ कट जाएगा क्या, बिल्कुल। इससे कट के कितना आ जाएगा 1 10 हो गया, 10 से कट के पूरा 10 आ जाएगा, 3 3 जा 9 3 4 जा 12। तो 441 इज इक्वल टू पी, तो ये कितना हो गया 19 इंटू 3 और 10 बड़े 40 हो गया ये। ठीक, तो 40 मल्टीप्लाई करने 441 इंटू में 40 इज 57 पी हो गया ये। तो इनको सोल्व आउट करेंगे। नहीं 21 होगा ना, 21 हो गया भाई ये 21 और डिवाइड में कितना आ जाएगा कुछ तो गड़बड़ कर दी है। 20 को 2 से काटा 10 हो गया और 10 से इसको काटा 10 बचा। ठीक, ऊपर कितना 3 3 से इसको कट करा 4 आ गया। ठीक है, तो ऊपर हो गया कितना 63 पी अपॉन में कितना आ गया 40। ये 40 डिवाइड में मल्टीप्लाई में 441 इंटू में कितना 40 इज इक्वल टू 63 पी। 63 मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा 441 इंटू में 60 डिवाइड बाय सॉरी 40 डिवाइड बाय 63 इज इक्वल टू कितना आ गया पी। तो देखते हैं इनको सोल्व आउट करने के बाद कितना आता है। तो इनको सोल्व आउट करेंगे तो आएगा 280, इनको मल्टीप्लाई और डिवाइड करके कितना आ जाएगा 280 आ जाएगा। आगे बात समझे। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 7 भी जो है वो क्या हो गया है कंप्लीट हो गया है। ठीक, अब जरा क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं जिसको हम करेंगे नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 8, मिस्टर सोनू हैज अ रिक्वायरिंग डिपॉजिट अकाउंट एंड डिपॉजिट रुपीज 750 पर मंथ। 700 रुपये पर मंथ, 750 रुपये हर महीने जमा करता है। तो मतलब ये क्या हो गया पी हो गया। और 2 ईयर्स मतलब एन कितना हो गया 24 और ही गेट्स 19125 एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। तो टोटल जो से अमाउंट मिलता है कितना मिलता है 19125। तो ये क्या हो गया मैच्योरिटी वैल्यू हो गई। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, हमें क्या करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है। देखो सिंपल है,
तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास ये है 8। इसमें गिवन क्या क्या है, पी की वैल्यू गिवन है 750 और एन गिवन है हमारे पास 2 ईयर्स, मतलब क्या होगा 24। मैच्योरिटी वैल्यू गिवन है हमारे पास कितनी है 19125 और हमें आर की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो मैच्योरिटी वैल्यू वाला फॉर्मूला लगाते हैं। मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू क्या होगा एन, सॉरी एन कह रहा हूँ, पी इंटू एन, एन प्लस वन डिवाइड बाई 2 इंटू आर अपॉन में 100 इंटू 1/12, फिर प्लस कर दें इसमें क्या पी और एन। मैच्योरिटी कितनी है मेरे पास 19125, पी कितना है 750, एन कितना है 24, 24 प्लस 1 अपॉन में 2, आर की जगह आर 10, 1 डिवाइड बाई 2 प्लस पी कितना है मेरे पास 750 इंटू एन कितना है 24। कुछ कट सकता है, इससे कट करेंगे तो कितना हो गया 2, 12 हो गया और 12 से ये 12 कट जाएगा, 10 से 10 कट जाएगी। 19125 इज इक्वल टू 750 इंटू में 25 इंटू आर अपॉन में 10 प्लस इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, देखो कितना आता है 750 की, और इनकी मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आता है। सेवन फिफ्टी की इसकी मल्टीप्लाई करी 18,000 आ गया। ठीक है, अब ये प्लस का इधर कैसे हो जाएगा माइनस का, उठा के इधर ले आते हैं इसको। तो 19125 माइनस का 18,000 इज इक्वल टू, इनको देखते हैं 75 इंटू में कितना करेंगे 25, तो ये हो गया आपका 1875 और डिवाइड बाय 10, इसमें इसको लेस कर देते हैं तो ये आ गया कितना 1925 में से 19125 में से माइनस करेंगे 18,000, तो 18,000 को लेस करने के बाद जो आया हमारे पास आया 1125, इससे कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.187.5 और ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में 1125 डिवाइड बाई 87.5 इज इक्वल टू आर, इसको डिवाइड करोगे इससे तो आर इज इक्वल टू कितना परसेंट आएगा 6%। ये आंसर हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या लिखा है इसके अंदर। कह रहा डोली हैज अ cumulative टाइम्स ऑफ डिपॉजिट्स इन द बैंक, सी डिपॉजिट 600 पर मंथ, 600 जमा करती हो हर महीने, तो पी कितना हो गया 600 6 ईयर तक, तो 6 ईयर मतलब एन हो गया 72, एन जो हमेशा मंथ में चाहिए होता है। इफ एंड ऑफ द मैच्योरिटी, मैच्योरिटी के एंड में हमें कितना पैसा मिला 55025, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, बिल्कुल जैसा भी क्वेश्चन कराया बिल्कुल वैसे ही करना है। तो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, सबसे पहले तो वो लिख लेते हैं। तो गिवन क्या क्या इसके अंदर, पी गिवन है 600 और एन गिवन है 72 और मैच्योरिटी वैल्यू गिवन है हमारे पास कितनी है, वो है आपके पास 55026। हमें आर की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो फॉर्मूला लगाते हैं, मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू पी इंटू एन, एन प्लस वन डिवाइड बाई 2 इंटू आर अपॉन में 100 इंटू 1 डिवाइड बाई 12 प्लस पी और एन। ठीक है, तो ये फॉर्मूला जो है भाई आपको ध्यान रखना है, और फॉर्मूला जब भी क्वेश्चन सोल्व करोगे तो फॉर्मूला जरूर लिखना है। तो मैच्योरिटी वैल्यू कितनी मेरे पास 55026, पी की जगह 600 इंटू एन कितना 72, 72 इंटू वन डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 2, आर अपॉन में 100 इंटू वन डिवाइड बाई 12, फिर प्लस पी, पी कितना 600 इंटू में 72। ठीक है, तो वही इसको करते हैं, 20 से 20 कट गई। ठीक, कितना आ गया 36, इससे कट करोगे कितना आया 3,
तो 55026 इज इक्वल टू कितना बचा ये 3 बचा, ये 73 हो गया और प्लस 600 की मल्टीप्लाई कर दो कितने से 72 से, तो ये आ गया कितना 43,000। इसको उठा के ले जाए 55026 माइनस का 43,000 इज इक्वल टू 73 की मल्टीप्लाई करेंगे किससे 3 3 3 जा 9 3 3 जा 9 और 21, तो ये हो गया कितना 219 और इसमें से इसको लेस करते हैं, देखो कितना आएगा, कितना 55026 में से माइनस करेंगे किसे, तो ये आ गया आपके पास 12026 इज इक्वल टू कितना आ गया 219 और ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा 12026 डिवाइड बाय 219 इज इक्वल टू और, तो देखो कितना आता है सोल्व करके, मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ हो गई, ऊपर कुछ पंगा हो गया है। क्या पंगा हुआ है, इस 6 को नहीं लिया मैंने, तो इनटू में 6 भी बच रहा है भाई, तो इनटू में 6 आ जाएगा, इनटू में 6 आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई में डिवाइड में कितना आ जाएगा 6 आएगा ये, और इज इक्वल टू, तो क्या करेंगे 12026 या 219 पहले इनके नीचे मल्टीप्लाई करते हैं 6 से, तो 1312026 डिवाइड बाय आएगा 1314 इज इक्वल टू और, तो 12026 को डिवाइड करेंगे हम कितने से 1314 से, तो ये आपका इंटरेस्ट आ गया मेरे हिसाब से 9% दिखा रहा है, इसमें कितना आ रहा है आंसर देख लो इसका, कितना आंसर आ रहा है इसका, तो इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा और इज इक्वल टू डिवाइड करके 9%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा हुआ है, लिखा है डेबिट ओपन रिक्वायरिंग द डिपॉजिट अकाउंट इन द बैंक डिपॉजिट 300 पर मंथ 2 ईयर्स, 2 साल के लिए करता है, इफ द रिसीव्ड 7725 एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, बिल्कुल सेम है ऊपर जैसा वाला क्वेश्चन से, देखो ऊपर वाला समझ में नहीं आता तो ये समझना ध्यान से कैसे करना है। तो इसमें देखेंगे हम क्या क्या गिवन है हमारे पास, वो लिखेंगे, तो इसमें गिवन है क्वेश्चन नंबर 10 में पी गिवन है हमारे पास 300 और एन गिवन है मेरे पास 24 और मैच्योरिटी वैल्यू गिवन है हमारे पास 7725, आर की वैल्यू हमें क्या करनी है फाइंड करनी है। देखिए एम वी इज इक्वल टू पी इंटू एन, एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इंटू आर अपॉन में 100 1/12 इंटू में क्या होगा सॉरी प्लस पी इंटू एन, मैच्योरिटी वैल्यू है 7725, पी की जगह 300, एन कितना है 24, 24 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, आर की जगह आर डिवाइड बाई 100 1 डिवाइड बाई 12 प्लस पी कितना है मेरे पास 300 और एन कितना है 24, तो वही सबसे पहले इनसे चीजें कट गई, इससे कट करा कितना आ गया 12, 12 से 12 कट गया, तो बचा क्या 7725, इधर बचा 3, ये पूरा कट गया, ये हो गया 25, इधर क्या बचा आर, फिर प्लस इसको करेंगे तो 7200 आ गया, उठा के इधर लेकर आते हैं, तो 7725 माइनस 7200, इसको करेंगे तो कितना 75 आर, इसमें से इसको लेस कर दो जरा कितना आ गया, तो वही 7725 में से माइनस करेंगे हम कितना 7200, तो आ गया 525, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा 75 इज इक्वल टू आर, तो इसको डिवाइड करोगे कितना आएगा 7 आएगा, तो आर इज इक्वल टू कितना आ गया 7% आ गया। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।
टोटल इस चैप्टर में जो क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज में 15 क्वेश्चंस हैं। तो 10 तो मैं करा चुका हूँ। आगे के जितने क्वेश्चन बचे हैं वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। कितने 5 क्वेश्चंस बचे हैं। और चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो जाएगा सेकंड वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियोज़।